देखिए एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्कुटल लॉ, इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड करनी है थिन करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट लेंथ के लॉन्ग थिन करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम इनफाइनाइट लॉन्ग थिन करंट कैरिंग वायर लेंगे। तो ये मैंने इनफाइनाइट लेंथ का लॉन्ग करंट कैरिंग वायर लिया है। ये आई करंट इससे फ्लो हो रही है। तो इससे हम आर डिस्टेंस पे ये एक सर्किल ड्रॉ करेंगे आर रेडियस का। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी यहाँ पर टेंजेंशियली। तो देखिए इसमें हम एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे बाय एम्पियर्स लॉ। ये इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट आई इनक्लोज के। तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू नॉट, और आई इनक्लोज की वैल्यू आई होगी। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के इक्वल होगी। तो देखिए इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पे एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट डी एल, ये मैंने सर्किल ड्रॉ किया था करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो b, ये dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सर्किल की जो लेंथ होती है सरकमफेरेंस 2 पाई r, और यहाँ पर i इनक्लोज की वैल्यू i होगी। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। तो यहाँ पर अब हम मैग्नेटिक फील्ड जो फाइंड करेंगे सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए फाइंड करेंगे। ये इनफाइनाइट लेंथ का सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। तो इसमें देखिए 3 कंडीशन होंगी। नंबर फर्स्ट, ये आर रेडियस का सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ये मैंने इसकी एक्सेस ड्रॉ की है। तो ये फर्स्ट, जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल आर होगी, यानी जो सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर है उसकी रेडियस से आर की वैल्यू ग्रेटर होगी, तो यहाँ पर ये एम्पियर लूप इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। ये इसकी एक्सेस से ये डिस्टेंस होगी स्मॉल आर, ये डिस्टेंस है स्मॉल आर। तो इसके लिए जो हम एम्पियर लॉ अप्लाई करेंगे बाय, अरे भाई, एम्पियर्स लॉ। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट आई इनक्लोज के, और यहाँ पर इसमें ये करंट आई है। तो यहाँ पर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये b इंटू 2 पाई आर हो जाएगा, और म्यू नॉट आई इनक्लोज की वैल्यू कैपिटल आई होगी। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी ये सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए आ जाएगी आर डिस्टेंस पे इसकी एक्सेस से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अभी टेंशन मत लो। इसके बाद देखिए सेकेंड कंडीशन, जब आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल होगी
तो यहाँ पर हम एम्पियर लॉ अप्लाई करेंगे बाई एम्पियर्स लॉ। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देखिए आ जाएगा b इंटू 2 पाई, ये कैपिटल R हो जाएगा इस बार, और ये म्यू नॉट आई इनक्लोज की वैल्यू कैपिटल I के इक्वल होगी, क्योंकि अभी भी ये कैपिटल R रेडियस का सर्किल बना है तो टोटल करंट इसके अंदर से पास होगी। तो ये आई इनक्लोज की वैल्यू कैपिटल I हो गई। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल R, ठीक है। अब जब R इज लेस देन कैपिटल R होगा तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी उसको फाइंड करेंगे। तो इसमें भी हम एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे बाई एम्पियर्स लॉ। ये इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, तो ये b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू हो जाएगा ये म्यू नॉट आई इनक्लोज। अब देखिए इस बार यहाँ पर आई इनक्लोज की जो वैल्यू है वो कैपिटल I के इक्वल नहीं होगी। अब फाइंड कैसे करेंगे, तो देखिए जो करंट डेंसिटी होती है J की वैल्यू I अपॉन A होती है, तो ये J की वैल्यू आ जाएगी I अपॉन पाई R स्क्वायर। अब आई इनक्लोज निकालने के लिए तो ये J इंटू इनक्लोज एरिया लेंगे पाई स्मॉल r स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए J की वैल्यू I अपॉन पाई कैपिटल R स्क्वायर और ये पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ पर ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी कैपिटल I स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। अब ये आई इनक्लोज की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। कौन सा, ये J है, ठीक। तो इसमें ये आई इनक्लोज की वैल्यू पुट करेंगे, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये b इंटू 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज की वैल्यू आई है कैपिटल I स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ से ये स्मॉल r एक कैंसिल हो जाएगा, ये पावर 2 पाई को इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल r अपॉन 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी स्मॉल r डिस्टेंस पे, यानी जब स्मॉल r कैपिटल R से छोटा होगा, यानी r इज लेस देन कैपिटल R के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई स्मॉल r अपॉन 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर होगी। यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है B ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r के है। जो मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग सॉलिड करंट कैरिंग वायर के लिए थी, जब r इज ग्रेटर देन कैपिटल R होगा तो B की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R थी। जब r इज इक्वल टू कैपिटल R होगा तो B की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल R के इक्वल होगी, और जब r इज लेस देन कैपिटल R है तो B की वैल्यू म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल r अपॉन पाई R स्क्वायर, यही वैल्यू थी। अच्छा 2 तो और था, तो ये 2 पाई R स्क्वायर हो गया, हाँ 2 होगा।
अब देखिए इसमें जब R इज इक्वल टू 0 लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 0। अब देखिए ये सब कांस्टेंट है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। तो R की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। कब तक इंक्रीज होगी, ये R इज इक्वल टू कैपिटल R तक इंक्रीज होगी। जब R इज इक्वल टू कैपिटल R होगा तो B की वैल्यू ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल R के इक्वल होगी। अब इसके बाद ये फिर डिक्रीज होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। अब R जब बढ़ेगा तो ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड अब डिक्रीज होगी। तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड B वर्सेस R ग्राफ बन जाएगा। ये किसके लिए जो डिक्रीज हुआ है? ये R इज ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए है। तो यहाँ पर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R के है और यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के है। जब R की वैल्यू लेस देन कैपिटल R है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के है और यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R है। तो यहाँ पर इंक्रीज होगा जब R इज लेस देन कैपिटल R के है, और जब R इज ग्रेटर देन कैपिटल R होगा तो ये डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट स्पेसिफिक पोजीशंस फॉर होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर। हाँ, फॉर थिन होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर। तो पहले वाला कौन सा था? थिक। तो देखिए यहाँ पर हम थिन होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम फर्स्ट केस लेते हैं, R इज लेस देन कैपिटल R। तो यहाँ पर ये मैंने इसकी एक्सेस ड्रॉ की है और इसकी रेडियस कैपिटल R है। तो इसमें हम एम्पियर लूप ड्रॉ करेंगे। R इज लेस देन कैपिटल R का मतलब इस लूप सिलेंडर के अंदर। तो इसके लिए एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो बाई एम्पियर्स लॉ इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। तो ये हो जाएगा, पहले वाला भी तो थिन ही था ना सर? ठीक। पहले भी थिन ही था। ये B इंटू dl का इंटीग्रेशन होगा 2 पाई R और ये म्यू नॉट आई इनक्लोज। देखिए इसके लिए यहाँ पर अंदर कोई करंट नहीं होगी क्योंकि ये थिन सिलेंडर है। तो ये जो लूप ड्रॉ है सिलेंडर के अंदर है, तो यहाँ पर जो इनक्लोज करंट होगी वो 0 होगी। तो जब थिन का मतलब होता है पतला, और पतले सिलेंडर की सरफेस होगी, अंदर होलो होगा। जब अंदर होलो है तो अंदर थोड़ी करंट फ्लो करेगी। तो यहाँ पर करंट अंदर कितनी होगी, 0। फ्लो हो रहा है आई वो। हाँ, तो वो सिलेंडर की सरफेस पे फ्लो होगा ना। जो सिलेंडर होलो सिलेंडर है, पाइप, उसके अंदर थोड़ी फ्लो करेगी, बाहर फ्लो करेगी वो। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 आ जाएगी। R इज लेस देन कैपिटल R के लिए। सेकेंड, R इज इक्वल टू कैपिटल R। तो R इज इक्वल टू कैपिटल R के लिए इस तरह से हम एम्पियर्स लूप ड्रॉ करेंगे। R इज इक्वल टू कैपिटल R पे। तो यहाँ से जब एम्पियर लॉ अप्लाई करेंगे बाई एम्पियर्स लॉ इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। तो ये हो जाएगा B इंटू 2 पाई R, और यहाँ पर अब आई इनक्लोज की वैल्यू जो होगी वो कैपिटल I के इक्वल होगी। तो यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी
म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। ओके, इसके बाद जब आर की वैल्यू हम ग्रेटर देन कैपिटल आर लेंगे तो इसमें जब एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे बाय एम्पियर्स लॉ, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट डीएल ये होगा म्यू नॉट आई इनक्लोज के इक्वल, और ये हो जाएगा बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर, और ये होगा म्यू नॉट आई इनक्लोज की वैल्यू कैपिटल आई के इक्वल होगी। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट कैपिटल आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। तो इस तरह से हम इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए फाइंड कर लेंगे। अब देखिए इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बी वर्सेस आर ग्राफ जब बनाएंगे तो आर इज इक्वल टू 0 से लेके कैपिटल आर तक ये मैग्नेटिक फील्ड 0 है। जब आर की वैल्यू कैपिटल आर होगी तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ये म्यू नॉट, ये बी की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, और इसके बाद फिर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के है। तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा इसके लिए। जब आर की वैल्यू लेस देन कैपिटल आर है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होगी, और जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल आर के लेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की होगी।